छात्रों, आज हम चीफ की दावत कहानी पर चर्चा करेंगे। इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि चीफ की दावत कहानी का सारांश बताइए। तो शुरू करते हैं चीफ की दावत का सारांश। यथार्थपरक प्रगतिशील कहानीकारों में भीष्म शाहनी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। आपने मध्यम वर्ग की समस्या प्रधान दोहरे चरित्र की जीवन शैली, परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्वों को अपनी कहानियों में प्रमुख स्थान दिया है। चीफ की दावत कहानी एक चर्चित कहानी है। यह मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार की कहानी है जिसमें परिवार का मुखिया मिस्टर सामनाथ दोहरी मानसिकता से ग्रसित है। वह अपने लाभ के लिए अपने परंपरागत जीवन मूल्यों को भूलने में जरा भी संकोच नहीं करता है। वह अपने अमेरिकी चीफ को दावत के माध्यम से खुश करके पदोन्नति का अभिलाषी है। इस कहानी का सारांश हम निम्नलिखित बिंदुओं से जान सकते हैं। नंबर 1, दावत की तैयारियां। मिस्टर शामनाथ अपने घर पर अपने चीफ के लिए आमंत्रित करते हैं और उनकी दावत की तैयारियां जोरों शोरों से करते हैं। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पहुँचने तक की फुर्सत नहीं है। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को भूले हुए और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे हैं। आखिर 5 बजते तैयारियां मुकम्मल होने लगीं। कुर्सियां, मेज, तिपाहियां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। नंबर 2, वृद्धा माँ की दयनीयता। मिस्टर सामनाथ की माँ एक वृद्धा हैं, परंतु मिस्टर सामनाथ के लिए माँ एक अड़चन के रूप में दिखाई देती हैं। वह उनसे तालमेल नहीं बना पाते। वृद्धा माँ अशिक्षित हैं और मिस्टर सामनाथ उनको एक समस्या के रूप में देखते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि माँ का क्या होगा। पत्नी उन्हें पड़ोस की सहेली के पास भेजने की सलाह देती है, परंतु मिस्टर सामनाथ पड़ोस में भेजने से मना कर देते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि पड़ोसी महिला का उनके घर पुनः आना जाना शुरू हो। इसीलिए वे कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से आना जाना बंद किया है। और ये सुझाव देते हैं कि माँ से कह देंगे कि जल्दी से खाना खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही वह अपने काम से निपट ले। लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें यह याद आता है
क्योंकि श्रीमती जी उनसे कहती हैं कि अगर वह सो गईं और नींद में खर्राटे लेने लगीं तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। यह भी समस्या उनको देखने को मिलती है। और फिर कहते हैं कि डिनर का क्या पता कि कब तक चलता रहे, 11 बजे तक तो लोग ड्रिंक ही करते रहते हैं। सामनाथ बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बोले, अच्छी भली यहाँ से भाई के पास जा रही थीं और तुमने अच्छा बनने के लिए उनको रोक लिया। मिस्टर सामनाथ को माँ का अपने घर रुकना भी अच्छा नहीं लगता है और माँ से कहते हैं कि माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना क्योंकि आज मेहमान आने वाले हैं। इस पर माँ कहती है कि बेटा मैं मांस मछली नहीं खाती हूँ, इसलिए आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्योंकि उनकी माँ ईश्वर ध्यान में अपनी भक्ति लगाती है और माला का जाप करती रहती है, इसलिए उसे मांसाहार से परहेज है। उसके बाद माँ के कपड़े पहनने और आभूषणों की बात मिस्टर सामनाथ करते हैं। माँ से कहते हैं कि माँ आज तुम कौन से कपड़े पहनोगी और कौन से आभूषण पहनोगी। इस पर माँ कहती है कि बेटा जो तुम चाहो वैसे ही कपड़े मैं पहन लूँगी। इस पर मिस्टर सामनाथ उनसे कहते हैं कि तुम सफ़ेद रंग के कपड़े पहन लेना। मिस्टर सामनाथ कहते हैं कि तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो और पहन के आओ, ज़रा मुझे दिखा दो। उसके बाद माँ उनके बताए हुए कपड़े पहनती हैं और उनको दिखाती भी हैं। इसके बाद मिस्टर सामनाथ आभूषणों की बात करते हैं तो माँ कहती है कि चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं, तुम तो जानते हो सारे जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। इस पर माँ पर मिस्टर सामनाथ अत्यंत क्रुद्ध हो उठते हैं। इस प्रकार एक वृद्धा माँ अपने बेटे के लिए पढ़ाने के लिए इतना बलिदान करती है, बावजूद इसके मिस्टर सामनाथ उसकी संवेदनाओं की परवाह नहीं करते हैं। इसके बाद नंबर 3, एक कामयाब पार्टी। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रॉ में वह रहा था जिस रॉ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई, मेम साहब को पर्दे पसंद आए, सोफ़ा कवर की डिज़ाइन पसंद आई, कमरे की सजावट पसंद आई। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए। दफ्तर में जितना रौब रखते थे यहाँ पर उतने ही दोस्त परिवार हो गए और उनकी स्त्री काला गाउन पहन, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसकी पुरानी सहेली हो। इस प्रकार मिस्टर सामनाथ, उनकी पत्नी और उनके साथ के लोग अत्यंत ही प्रसन्न थे इस पार्टी में। इसके बाद माँ द्वारा पार्टी में 4 चांद लगाना। यद्यपि मिस्टर सामनाथ के लिए अपनी माँ
पसंद नहीं आ रही थीं। उन्हें लग रहा था कि माँ की वजह से कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए, परंतु वही माँ जिससे वे कतरा रहे थे, वही माँ उनकी पार्टी में चार चांद लगा देती है। माँ एक तरफ बैठी हुई हैं, चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाईं। इस पर भी एकदम सामनाथ खिन्न हो जाते हैं, लेकिन चीफ बिल्कुल भी खिन्न नहीं होता और बड़े ही प्रेम से उनकी माँ से बात करता है और हाथ बढ़ाकर उनकी माँ से बोलता है, हाउ डू यू डू। उनकी माँ सकचाते हुए, चूँकि पढ़ी लिखी नहीं थीं, इसलिए वो बोलती हैं, हाउ डू डू। इस पर सभी महिलाएं हंस पड़ती हैं और चीफ संकेत से उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं। उसके बाद चीफ माँ से बात कर बड़े प्रसन्न होते हैं और उनसे पंजाब की संस्कृति के विषय में पूछते हैं, वहाँ के गीत, वहाँ के नृत्य और वहाँ की दस्तकारी के विषय में पूछते हैं। माँ एक पुराना विवाह गीत गाती हैं, जिस पर बरामदे में तालियां गूंज जाती हैं, सभी लोग प्रसन्न होते हैं। इसके बाद चीफ पंजाब की दस्तकारी के विषय में पूछती हैं, तो माँ फुलकारी के विषय में बताती हैं और वह फुलकारी एक पुरानी फुलकारी दिखाई जाती उन्हें बेहद पसंद आती है। चीफ माँ से मिलकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद चीफ और मिस्टर सामनाथ का प्रसन्न होना। चीफ और मिस्टर सामनाथ दोनों ही प्रसन्न होते हैं और उनके अपने अपने कारण हैं। जहां मिस्टर सामनाथ पुरानी चीज़ों को भूलना चाहते हैं, वहीं उनके चीफ भारतीयता को अपनाना चाहते हैं, उसमें रुचि लेते हैं। विवाह गीत के विषय में पूछते हैं, नृत्य के विषय में पूछते हैं और वहाँ की दस्तकारी के विषय में जानकारी लेते हैं, बड़े प्रसन्न होकर जाते हैं। और जब चीफ प्रसन्न होकर जाते हैं तो मिस्टर सामनाथ भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं चीफ के प्रसन्न होने पर ही उनका प्रमोशन या पदोन्नति होगी। नंबर 6, भारतीयता एवं आधुनिकता का द्वंद्व। इस कहानी में भारतीयता एवं आधुनिकता का द्वंद्व दिखाया गया है। मिस्टर सामनाथ आधुनिकता के प्रतीक हैं और उनकी माँ भारतीयता की प्रतीक है। मिस्टर सामनाथ उस भारतीयता को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर सामनाथ के चीफ के माध्यम से यह बताने की कोशिश की जाती है कि भारतीय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, उन पुराने जीवन मूल्यों को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि छात्रों, आज आपको यह चीफ की दावत कहानी का सारांश समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।